एक समय बहुत से ऋषि मुनिजन नेमिषारण तीर्थ में जाकर यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। उसी स्थान पर सूत जी भी भ्रमण करते हुए आ पहुँचे। वहाँ सूत जी ने संसार सागर से पार उतरने वाले ऋषिगणों को पाकर सूत जी आनंद मग्न हो गए। नैमिषारण के मुनियों ने कहा कि हे गुरुदेव, हमें अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझसे कथा सुनने की इच्छा प्रकट किया है। अब मुझे जो ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी से सुना है वह सुनाता हूँ। एक समय नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की है, अब कृपा करके उनके सब लक्षणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। नारद जी के इस प्रकार पूछने पर नारायण जी बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो या पिशाच क्रोधी हो या मद का पीने वाला हो, भयंकर हो तो भी पति के मन को आनंद देवें। सास ससुर और अपने पति की भक्ति करें, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहें और द्रव्य का संचय करें। जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो, आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इसमें हमेशा घर के मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो उसी से घर का खर्च चलाना तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपाकर अपने ही पास नहीं रख लेना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कुछ भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरे बोलना नहीं, संतोष रखना, यह सब पतिव्रता स्त्री के लक्षण हैं। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रशंसा से सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और अप्रशंसा से सब काम नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे, हे विप्रों, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर आनंदमय हो गए। दोस्तों, सूत जी के द्वारा कही गई अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।